हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, कल रात आपके लिए कैसा फील कर रहे थे, कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत करिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे व्यूअर्स, जस्ट लेट मी लाइट अप द कैंडल। देखते हैं यहाँ पे कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे। आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे, कैसा सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे। लेट्स सी। ओके, forgiveness is the first card we have, forgiveness. Second is for choosing love, and third, love, compassion. Nice. Energy of the deck is focusing on love or focus on love. Okay. आई होप कार्ड्स विजिबल हैं आपको। ओके, सबसे पहले व्यूअर्स जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि आप उन्हें क्या माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में एक थॉट है, एक टेंशन है इस चीज़ की कि जैसे आप इस पर्सन को शायद फॉरगिव ना कर पाएँ या माफ़ ना कर पाएँ या माफ़ चाहकर भी ना कर पाएँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, इस बात को लेकर ये एक कश्मकश में है, एक उलझन में है कि आप इन्हें माफ़ करेंगे कि नहीं। और ये चाहते हैं ये ऐसा चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें फॉर वॉट एवर दे हैव डन। उन्होंने जो भी किया है, जो भी मिस्टेक उनसे हुई है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके लिए आप उन्हें फॉरगिव करेंगे। ओके, नथिंग कैन बी गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर उनसे कोई गलती हुई है, पास्ट में उनसे कोई ऐसी गलती हुई है जिससे आप हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आपको ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए, तो अब ग्रजेस होल्ड करके कुछ नहीं होगा, ऐसा वो सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे तो वो स्टेप्स कैसे लेंगे आगे, जो वो करना चाहते हैं, जो उन्होंने अब डिसाइड किया है या जो वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। ओके, जब तक आप उन्हें फॉरगिव नहीं करोगे वो आगे वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो उन्हें अब रियलाइज़ हुई हैं। और उन्हें जो रियलाइज़ हुआ है वो है प्यार। यहाँ पे चूज़ लव का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी थी या कोई और सिचुएशन थी या जो भी इशू था, आपके पर्सन ने फिर भी प्यार को चुना है बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड, उनको रियलाइज़ हो गया है। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। यहाँ पर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव करें। ज़रूरी नहीं है कि वो माफ़ी मांगने की उनके अंदर इतनी हिम्मत हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो कल रात भी ऐसा ही सोच रहे थे कि आप उन्हें माफ़ कर दो, काश आप उन्हें माफ़ कर दो, एक बार के लिए सही उन्हें एक चांस दे दो। तो ये इंसान आपसे एक चांस एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें एक मौका और देंगे। आपको खोना नहीं चाहते, ऐसा लगता है जैसे एक चांस और मांग कर आपको कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं या कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, कोई वादा करना चाहते हैं आपसे, एक वादा और करना चाहते हैं, एक चांस और मांगना चाहते हैं। यस, ऐसा लगता है कि जैसे ये आपसे वादा करना चाहते हैं कि दोबारा अब वो चीज़ें नहीं करेंगे जो उन्होंने भूल से की थी या अनजाने में की हैं या अनइंटेंशनली किया है या उनसे हो गया है, जो उन्होंने पहले समझा नहीं और कर दिया, अब वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। दे विल नॉट रिपीट दैट। तो इस बात का शायद वो आपसे वादा करना चाहते हैं कि दोबारा वो आपको हर्ट नहीं करेंगे कभी भी, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और पास्ट में जो भी हुआ है उसे लेट गो करें।
वो जो भी पास्ट डिसअपॉइंटमेंट है, वो जो भी हुआ है, आप उसे लेट गो करें और कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूव करें और इनको भी अलाउ करें, एक चांस दें। तो ये इंसान चांस चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज है, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस एज टू वॉट यू शुड डू। आपके पास हमेशा 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 आपके पास हमेशा चॉइस होगी। आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट। आपके पास हमेशा चॉइस होगी कि आपको प्यार चूज़ करना है या लाइफ की दूसरी चीज़ें चूज़ करनी है, चाहे करियर है या थर्ड पार्टी है या फैमिली है या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ और आपका लाइफ में गोल है, पैशन है, वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पर हमेशा आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको प्यार लाइफ में चूज़ करना है या नहीं। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो गलती की, जिस वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया, जो भी इन्होंने कहा या किया है, जो भी इनसे मिस्टेक हुई है, जिस वजह से आप हर्ट हुए हो, अब उनको उस गलती का एहसास भी हो गया है। कहीं ना कहीं वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें अब प्यार का एहसास हो चुका है। क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं? वाई दे वॉन्ट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस? क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं? वो इसीलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं व्यूअर्स, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो अपने प्यार को पाना चाहते हैं और उन्होंने प्यार को ही चुना है। दे हैव ऑप्शंस, ओके, ऐसा नहीं है ऑप्शंस नहीं है, दे हैव ऑप्शंस बट दे चूज लव। उनके पास ऑप्शंस हैं भी तो भी उन्होंने प्यार को ही चुना है, प्यार को ही चूज कर रहे हैं। यस, तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है या कोई और सेकंड ऑप्शन इनके पास है, हो सकता है कुछ है सिचुएशन ऐसी, लेकिन इन्होंने, इनके दिल ने आपको चुन लिया है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ। ऐसा सोच रहे हैं कि अगर सच्चा प्यार है आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, अगर सच्चा प्यार है तो वो जो उम्मीद है वो नहीं टूट सकती इतनी आसानी से, और जो फेथ है, विश्वास है प्यार पर, ट्रू लव पर जो फेथ है, वो इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं हो सकता। तो वो सोच रहे हैं कि अगर उनका प्यार सच्चा है और अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप उन्हें एक सेकंड चांस दे दोगे या आप उन्हें माफ़ कर दोगे या उन्हें किस्मत एक और मौका ज़रूर देगी, लाइफ उन्हें एक और चांस देगी, एक और मौका देगी, इतना उन्हें विश्वास है। क्योंकि इनको पता है लव डज नॉट गिव अप, प्यार में कोई गिव अप्स नहीं होते। ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि प्यार में कोई गिव अप नहीं करता है। देयर इज़ नो गिव अप इन लव और देयर इज़ नो लूजिंग फेथ इन लव। अगर प्यार है तो फेथ है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इनको विश्वास है, बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ इनको विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये हिम्मत नहीं हारना चाहते। ओके, दे डोंट वांट टू गिव अप। और ऐसा लगता है, यहाँ मैसेज भी है, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। प्यार जो है वो उम्मीद में है, प्यार में एक उम्मीद होती है और अगर वो उम्मीद ही ख़त्म हो जाए तो प्यार ही ख़त्म। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि लव इज़ होपफुल, ओके, एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़े, कितने भी हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो वो वैसा ही रहता है, वो उतना ही स्ट्रांग रहता है और बल्कि जितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं उतनी डिफ़िकल्टीज को फेस करके और ज़्यादा स्ट्रांग और डीप हो जाता है। तो इनको प्यार पर बहुत फेथ है। इसमें ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अगर मेरा प्यार सच्चा है, अगर उनका प्यार सच्चा है तो सब ठीक होना ही है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी आई हो या मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से, लेकिन सिचुएशन ठीक हो ही जाएगी अगर हमारा प्यार सच्चा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई वायलिन बजा रहा है, इस पिक्चर में ऐसा लगता है जैसे कोई वायलिन बजा रहा है। यस, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पर, मर भी जाए प्यार वाले जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। ये मोहब्बतें मूवी का गाना है। हमको हमी से चुरा लो, ऐसा ही सॉन्ग है शायद। दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। तो आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये सॉन्ग चैनल हुआ है यहाँ पे। या तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी डिफ़िकल्टी आए, प्यार तो इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर डिफ़िकल्टी को फेस करके भी स्ट्रांग रह सकता है, इसीलिए प्यार में कोई गिव अप नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपके ऊपर गिव अप नहीं कर सकते। इन्होंने कल रात ही ऐसा सोच लिया कि मैं इस पर्सन पे गिव अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इन्होंने ऐसा पहले ही क्लियर कर लिया है कि वो गिव अप नहीं कर सकते व्यूअर्स आप पर। ओके, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंसान मूव ऑन करके चला जाएगा या कोई दूसरी डायरेक्शन देख लेगा या कुछ उनको लाइफ में कुछ नया मिल जाएगा या वो मूव ऑन कर लेंगे इजीली, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर है सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब क्योंकि जो उनको रियलाइजेशन हुआ है,
अब क्योंकि जो उनको समझ में आया है कि उनकी मिस्टेक क्या थी और वो क्या खो रहे हैं, क्या खो रहे हैं, क्या लूज़ कर रहे हैं, ये जो उनको समझ में आया है, तो उन्होंने अब सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा है। पहले वो अपने उस पर्सपेक्टिव से देख रहे थे जहाँ पर वो इमोशनल साइड को नहीं देख रहे थे या दिल से नहीं सोच रहे थे, सिर्फ दिमाग का यूज़ कर रहे थे या बहुत प्रैक्टिकलिटी का, बहुत लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, या क्योंकि देखिए ऐसा नहीं लगता कि इस इंसान ने इंटेंशनली आपको हर्ट करना चाहा है कभी, तो अनजाने में ही अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो व्यूअर्स अब जो इनको रियलाइजेशन हुआ है उसके बाद इनका पर्सपेक्टिव यानी कि इनका नज़रिया बदला है, और नज़रिया बदला है तो अब ये देख पा रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, कितने लविंग हो, कितने केयरिंग हो, कितने काइंड हो। वो सब चीज़ें जो प्यार की होती हैं, वो सब चीज़ें जो इमोशनल होती हैं, वो सब चीज़ें अभी देख पा रहे हैं। लुक एट दिस कार्ड, सी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो अब वो ये चीज़ें देख पा रहे हैं। ये कैसे, देखिए इस बर्ड को कैसे देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। तो ऐसे ही व्यूअर्स अब वो देख पा रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, कितने प्योर हो, आपका प्यार कितना प्योर है, वो सब चीज़ें उन्हें अब दिख रही हैं और अब वो प्यार पर फोकस कर पा रहे हैं। नाउ दे आर एबल टू फोकस ऑन लव। उनका ध्यान पहले दूसरी चीज़ों में डाइवर्टेड था, डिस्ट्रैक्टेड था, दूसरी चीज़ों में, दूसरी सिचुएशंस में उनका ध्यान भटका हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्यार पर फोकस कर रहे हैं अब। तो अब कहीं ना कहीं उनके सामने कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है कि आखिर वो चाहते क्या हैं अपनी सिचुएशन से, एक्सपेक्ट क्या करते हैं अपनी सिचुएशन से। तो क्योंकि वो प्यार ही एक्सपेक्ट करते हैं और प्यार ही चाहते हैं, इसीलिए अब वो प्यार पर फोकस कर रहे हैं। इसमें लिखा भी है, लुक फॉर द गुड इन ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम्स देख रहे थे इस लव एंगल में, उनको प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रही थी, जो इश्यूज़ नज़र आ रहे थे, अब वो इश्यूज़ उनको नज़र नहीं आ रहे, अब उन्हें प्यार ज़्यादा नज़र आ रहा है। नाउ दे आर मोर फोकसिंग ऑन लव। या तो ये यहाँ पर कल रात को इतना उनको रियलाइजेशन हुआ है, इतना उनको गिल्ट फील हुआ है कि माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं प्यार को चुना है, अपने दिल से चुना है, उनका नज़रिया बदला है और उनका प्यार के ऊपर फेथ जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। यस, आगे हम और क्लैरिफाई करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। Okay, I need one card at one time, so let me shuffle again. कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल रात भी यही सोच रहे थे कि सिचुएशन में अब चेंज आना चाहिए। ये चाहते हैं कि चेंज आए। अब जो सिचुएशन चल रही है वो एक स्टक सिचुएशन है और वो चाहते हैं कि अब परिवर्तन हो और अब वो कुछ कर पाएँ, अपनी गलती को सुधार पाएँ, और अब वो चेंज चाहते हैं। जैसा चलता आया है, जिस पैटर्न पर चलता आया है, अब उन्हें वो नहीं चाहिए। अब वो अपनी तरफ से कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में अभी चेंज आए कुछ, और उनकी लव लाइफ भी बदले। एक स्टक कांस्टेंट एक जैसी ना रहे, एक ही पैटर्न पर ना चलती रहे, कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो वो चेंज एक्सपेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस रियलाइजेशन के बाद इनके अंदर बहुत बदलाव आया है। ये चेंज जो है वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनके अंदर ही आया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी इनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, रियलाइजेशन की वजह से इनको एहसास हुआ, महसूस हुआ कि इनकी गलती क्या थी। तो जो भी इनको रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से इनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, और वो चेंज ही है व्यूअर्स जो अब इनके अंदर है, जो अब दिख रहा है इनके बिहेवियर में, इनकी बातों में, इनकी सोच में, वो बदलाव है। कहीं ना कहीं आप बहुत रोमांटिक और प्लेफुल फील कर रहे हैं। दे वर नॉट फीलिंग दैट बिफोर। अब बहुत रोमांटिक और प्लेफुल फील कर रहे हैं आपके लिए। यस व्यूअर्स, कल रात बहुत रोमांटिक और प्लेफुल, जैसे आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ दे वांट टू हैव फन विद यू, आपके साथ पार्टी अटेंड करना है, डांस करना है, सिंगिंग करना है, आपके साथ एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। दे वांट टू हैव फुल ब्लास्ट ऑफ हैप्पीनेस विद यू। आपके साथ अब एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं। ट्रस्ट का कार्ड आया है और मैंने कहा भी था यहाँ पर कि फेथ और इनका जो विश्वास है वो ज़्यादा बढ़ गया है प्यार पर,
और रही बात यहाँ पर आप पर, तो व्यूअर्स ये इंसान आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। whoever this person is, they trust you a lot। इनका जो विश्वास है, इनका जो भरोसा है आप पर, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये अब आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर पहले आपको ट्रस्ट नहीं करते थे तो आप बहुत ट्रस्ट करते हैं और चाहते हैं आप भी उनको ट्रस्ट करो। अगर आप इन्हें ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो भी वो चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट करो। साइलेंस, हो सकता है आप लोगों के बीच साइलेंस है, क्योंकि यहाँ साइलेंस का कार्ड आया है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग बिल्कुल चुप हैं, हो सकता है एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप उनको दे रहे हो ताकि उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में एक वैक्यूम, एक साइलेंस नज़र आ रहा है। तो अब वो साइलेंस ब्रेक करने का टाइम आ गया है। कल वो यही सोच रहे थे, कल रात के आप दोनों ही चुप हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी तरफ से चुप हैं, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा कुछ कन्फेस नहीं करते, बिल्कुल शांति है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। तो वो ये सोच रहे थे कि एक शांति आ गई है आप लोगों के बीच में, एक चुप आप लोगों के बीच में है। चुप यानी साइलेंस आप लोगों के बीच में है, और वो इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो उन्हें ये चुप चुप आपका रहना, या कहीं ना कहीं बात ना करना, या कुछ भी आपका ना कहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। कल रात भी वो आपसे बात करना चाह रहे थे और यही फील कर रहे थे कि आप लोगों के बीच बिल्कुल जैसे बात बंद हो गई हो, ऐसा लगता है। और उनको वो अच्छा नहीं लगता, उनको वो बहुत चुभता है, वो बहुत परेशान करता है उन्हें वो चीज़। या लेट मी सी मोर। यहाँ पर हम डिवाइन मैसेजेस ले रहे हैं, बट वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम, तो हम इसीलिए दोबारा शफल करेंगे। देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस है, क्या डिवाइन मैसेज है यहाँ पे। सो हियर वी हैव द मैसेज येस। ये अनफोल्ड हुआ है अपने आप। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको येस और नो में मिल सकता है, तो व्यूअर्स यहाँ पर आंसर है येस। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, जिसका जवाब आपको येस और नो में चाहिए था, तो आपको आंसर मिल रहा है येस। रोमांस का कार्ड आ गया है व्यूअर्स यहाँ पर। तो रोमांस के कार्ड से पता चलता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में व्यूअर्स बहुत रोमांस इंक्रीज होने वाला है। आपकी लाइफ में रोमांस बढ़ने वाला है, ऐसा लगता है। आपके और आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में रोमांस बढ़ने वाला है, रोमांस ज़्यादा आने वाला है, ऐसा लग रहा है। यस, आपके पर्सन बहुत रोमांटिक फील करेंगे। ये भी हो सकता है यहाँ पे कि हो सकता है कुछ रोमांटिक जेस्चर्स आपके लिए करें, कुछ रोमांटिक एक्शन आपके लिए लें, पर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में रोमांस बढ़ने वाला है, और आप दोनों के बीच रोमांस बढ़ने वाला है। ये डिवाइन गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि रोमांस अब होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं, क्योंकि वो प्लेफुल होना चाहते हैं आपके साथ, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। डोंट स्टॉप व्यूअर्स, यहाँ पर बोला गया है रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। देर इज़ नो देर इज़ नो डेंजर फॉर यू। आपके लिए कोई डरने की बात नहीं है। यू आर सेफ टू मूव अहेड। आप देखिए, एनर्जी ऑफ द डेक इज इट्स अप टू यू। ओके, तो व्यूअर्स देखिए, आप आगे बढ़ते रहिए। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या क्या स्टेप लेंगे या क्या करेंगे, वो उन पर छोड़ दीजिए, वो उन पर छोड़ दीजिए, और आप आगे बढ़ते रहिए। आप आगे बढ़िए, और आपके लिए ये जगह सेफ है टू ट्रस्ट, यानी कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इस इंसान की बात पर ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहिए। यू कैन गो एंड ट्रस्ट दिस पर्सन। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं उनके साथ, या उनके डिसीजन के साथ। आप डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई मीन कि आपको अगर डर लग रहा है कि मैं विश्वास करूं या ना करूं इस इंसान का, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास कीजिए इस इंसान का, क्योंकि आप कर सकते हैं। और आप जो लाइफ में कर रहे हैं ना, इस वक्त आपने जो भी डिसीजन लिया है, डिसीजन आपका ही होगा। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपको क्या डिसाइड करना है, लेकिन डिसीजन आपका ही होगा। लेकिन उस डिसीजन में व्यूअर्स, आप
क्या डिसाइड करते हैं आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस पर्सन को फॉरगिव करना है या नहीं करना है, वो एट द एंड आपका डिसीजन है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को फॉरगिव कर देंगे, आप इस इंसान को माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। यू आर नॉट समवन जो बहुत रिजिड है, बहुत ज़िद्दी है, ऐसा नहीं दिख रहा है आपकी तरफ से। ऐसा लगता है कि आप माफ़ कर देंगे इस इंसान को एंड यू विल गिव दिस पर्सन अ चांस, आप इन्हें एक मौका भी देंगे। तो ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है। वाटर साइन एंड फायर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। और व्यूअर्स, काफ़ी लोग मुझे कमेंट में कह रहे थे कि मैम पुराना वाला टेबल अच्छा लगता था, उस टेबल पर ही रीडिंग किया कीजिए। तो मैंने कहा पुराना टेबल अच्छा लगता था तो उसमें क्या है, ये भी हम इस टेबल से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसीलिए मैंने बैक टू व्हाट इट वाज। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।